नजदीक के जज को अप्रोच करें। ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जज की मालूमात लीक हुई। बड़ा आसान है कि वॉरफेयर है, मगर ये वॉरफेयर सिर्फ अदलिया के लिए क्यों? जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस पर असरअंदाज और जज को प्रेशराइज करने के लिए चलाई गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की जाती मालूमात शेयर की गई। मौजूद जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। जाती मालूमात या तो सरकारी इदारों से है की गई या किसी इदारे ने दी। हमने केस में ISI, IB, MI समेत तमाम खुफिया इदारों के किरदार को देखना है। अदालत का ISI, FIA, IB, वजारत दिफा, अटॉर्नी जनरल, PTA और दीगर को नोटिस। उधर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। स्टेट काउंसिल अदालत के रूबरू पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ्री कैन को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और केस में मुदाखलत की निशानदही। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत इरसाल कर दिया। लिखा, ऑडियो लीक्स केस में टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह की धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुंचने का खतरा है। बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का हरबा लगता है। जज के खत की वजह से तासुर बन रहा है कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है। तासुर ये दिया जा रहा है कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान की गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का गलत मतलब लिया गया। कॉल किसी ने नहीं की। इन कैमरा समाअत का मुतालबा उन्होंने बवजह किया। किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने बराह रास्त कोई राबता नहीं किया। रियासतों के कुछ हसास मामला होते हैं। खत में अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत का तासुर दिया गया। खत का मामला अदालत में है, इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, मस्बत सोच के साथ मुल्क को आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान को बहरान की कैफियत से निकलने के लिए पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने अपने तासुरात वाज़ेह कर दिए। खत के मामले को इतना आगे ना लेकर जाइए। ये बात कौमी सलामती की है, उसे समझना चाहिए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस तनाव को कम करना होगा। तमाम इदारों को इस पर मिलकर काम करना होगा। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI की जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज। स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रकम हुकूमत पाकिस्तान को आनी चाहिए थी। वो पैसा प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, आपके पास इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं, सारी जुबानी बातें हैं। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी या बुशरा बीबी के अकाउंट में कोई रकम नहीं गई। नैब ने किसी मौके पर इस गवाह के बयान को अपने खिलाफ करार नहीं दिया। शहजाद अकबर का सारा कुछ बानी PTI के खाते में क्यों डाल रहे हैं? वफाकी काबीना ने सिर्फ मुआहिदे को खुफिया रखने की मंजूरी दी। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी PTI के खुद दलाइल देने की इस्तदा मंजूर। वीडियो लिंक पर दलाइल देने की इजाज़त मिल गई। चीफ जस्टिस ने कहा, बानी PTI का खत पहले हमारे नोटिस में नहीं लाया गया। पहले बताया जाता तो इस हवाले से मुशावरत करके इंतजामात मुकम्मल करते। दूसरी जानिब का मौक़िफ़ सुनने के लिए बानी चेयरमैन को मौका देना चाहिए। ये मामला ज़ाती हुकूक का नहीं, कानून में तरामीम का है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, बानी पेश होना चाहते हैं तो कैसे रोका जा सकता है? इस बात को यकीनी बनाएं कि वीडियो लिंक में दौरान समाअत कोई खराबी ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल बानी चेयरमैन की अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाएं। KP हुकूमत के अलावा तमाम सूबाई हुकूमतों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए जाते हैं। अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी नोटिस जारी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल की अपीलों की मुखालिफत दीगर एडवोकेट जनरल्स ने हिमायत की। मार्शल लॉ लगता है तो नैब ऑर्डिनेंस 2 मिनट में बन जाता है। इस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। जमहूरियत में आकर कुछ कर दें वो बड़ा मसला बन जाता है। हम इस केस को जल्द खत्म करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, मुख्तलिफ जराइम में पहले प्रोसिक्यूशन
सूबे करते थे? क्या नैब कानून इस तफरीक को खत्म कर रहा है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब बताए 10 साल में कितने सियासतदानों के खिलाफ केस चलवाए। मुझे नहीं पता नैब आज भी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। हो सकता है अब बानी PTI पूरे नैब कानून को कलअदम करने का कहें। 75,000 केस ज़ेर इल्तवा हैं, इस केस पर क्यों वक्त ज़ाया करें? बुनियादी दरख्वास्त गुजार की नेक नियति साबित नहीं थी। नैब पर सालाना खर्च कितना आता है, सालाना रिकवरी कितनी है? सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात तलब कर ली। नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने का हुक्म मुअख्खर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को फैसले पर अमल दरामद से रोक दिया। निजी मोबाइल फ़ोन के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून में की गई तरामीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ की 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने की सूरत में सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। केस की समाअत 27 मई को मुकर्रर कर दी गई। ख्वाजा आसिफ ने मेरे दादा और ख़ानदान का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किया। इन्होंने शायद तारीख दुरुस्त से नहीं पढ़ी। जो लोग मुख्तलिफ जमातों में रहे वो नून लीग का हिस्सा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ के वालिद से मुताल्लिक़ बात करने पर स्पीकर ने टोका। कहा इस तरह ना करें, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनका तज़किरा ना करें और इजलास को आगे चलने दें। असद कैसर ने कहा ख्वाजा आसिफ के अंदर बर्दाश्त नहीं, हम अपने बाप का भी जोर ज़बरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा हम उमर अयूब के ख़ानदान की विरासत पर फ़ख्र करते हैं। अवाम इनकी हुकूमत नहीं मानती, इसीलिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा लिया। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। आपको इतना ही अच्छा लगता है तो टीम का कप्तान बना दें। मुल्क को तबाही से दो चार ना करें। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल के ऑपोजिशन पर लफ्ज़ी वार बोले हालात इस नहज पर ना लेकर जाएं कि कल आपको सुनने वाला कोई ना हो। माजी में आपके मुअज़्ज़िज़ीन ऐवान में हमें देखते थे, ना ही ये माइक ऑन होते थे। माजी में फरियाल तालपुर के साथ जो सलूक हुआ वो सब जानते हैं। बानी PTI की अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर आप अपनी गलती मान लें तो हम आपके साथ खड़े हैं। उधर ऑपोजिशन रुकन शाहिद खटक के सदर जरदारी के बारे में नाजेबा कलमात। पीपल्स पार्टी के अरकान का शदीद एहतजाज। शगुफ्ता जमानी ने शाहिद खटक की तरफ हेडफोन्स फेंक दिए। आज़ाद कश्मीर के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। अब तहरीक ख़त्म हो चुकी है। एहतजाज में इंसानी जानों का जाना अफसोसनाक है। आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों से मिलने जल्द मुजफ्फराबाद जाऊँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। IMF के साथ मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CPEC से मुतालिक आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ का गवादर बंदरगाह को मुकम्मल फ़ाल करने का फैसला। दरामदात एक ख़ास तनासुब से गवादर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC 2 पर किसी भी किस्म का तातुल कबूल नहीं। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। चीन के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात का मज़ीद फ़रोग़ खुश आएँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मुफाहमत के लिए तैयार। अली अमीन गंदापुर को लंच की दावत दी। कहा गवर्नर हाउस में सूबे के खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। हमारे लोगों ने पहले ही बहुत मुश्किलात देख लीं। हर सियासी जमात के रहनुमा के पास चलकर जाना चाहता हूँ। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मसलों का हल निकालना होगा। वज़ीर आला को दावत देता हूँ कि वो आएँ या वो मुझे दावत दें। मैं सूबे की तरक्की के लिए उनके पास जाऊँगा। सूबे में अमन व अमान के हालात अच्छे नहीं हैं। सूबाई हुकूमत को अपील करता हूँ कि अमन व अमान का काम आपकी जिम्मेदारी है। शेख वकास अकरम चेयरमैन PAC नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर कौमी असम्बली को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। साहिबजादा हामिद रजा ने स्पीकर को शेख वकास अकरम की बतौर चेयरमैन PAC नामजदगी का खत लिखा।
टैक्स रियायतें और मराआत नो मोर। IMF का मराआत याफ्ता शोबों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। लग्जरी कार्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के प्लॉट पर भी मजीद टैक्स लगाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजवीज़। 3 से 5 लाख रुपए आमदन पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। नई गाड़ियों पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ दे दी। माली साल के पहले 6 माह में मुआशी हालात बेहतर हुए। सख्त मालियाती पॉलिसीज की वजह से करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई। ज़राई शोबे की वजह से GDP में 1.7% नमू हुई। स्टेट बैंक ने मुल्क की मुआशी हालत पर 6 माही रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तलब महदूद रहने के बावजूद महंगाई का दबाव बुलंद सतह पर बरकरार रहा। माली साल में औसत NCPI महंगाई 23 से 25% के दरमियान रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा साबिका तखमीनों से कम रहने का इम्कान है। बरामदात और तरसीलात ज़र के जरिए ज़र मुबादला की आमदनी में इजाफा मुतवक्के है। वक्त की बात है, कल इधर वाले दूसरी तरफ खड़े होंगे। जो आज हुकूमत में हैं वो भी तो उठाए गए होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बानी PTI की गिरफ्तारी पर भी रिमार्क्स। कहा यह तो ऐसे ही हुआ, यहाँ कोर्ट से एक आदमी को उठाकर ले गए, दरवाजे और चीज़ें तोड़ के जैसे लेके गए। क्या ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी? जो इस कोर्ट के अंदर हुआ हम तो उसकी इंक्वायरी नहीं कर सके। फिर वो गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी डिक्लेयर कर दी। सरकारी अफसर को ना करनी आनी चाहिए। अदालत ने शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। पंजाब हुकूमत हतक इज़्ज़त कानून लाने के लिए कोशां। सूबाई असम्बली की खुसूसी कमेटी के कई अरकान का बिल के नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इजलास में अपोजिशन का कोई रुकन शरीक न हुआ। इजलास कल दोबारा होगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत हतक इज़्ज़त बिल कल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाने का इरादा रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। वज़ीर आला ने अजलान शाह कप में मेडल हासिल करने वाली टीम को 3 करोड़ रुपए का इनाम दिया। मरियम नवाज हॉकी टीम को मुकम्मल सपोर्ट और सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया। कहा खिलाड़ियों को किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे बराह रास्त रब्ता करें। हॉकी सिर्फ कौमी खेल नहीं बल्कि कौमी फ़ख्र है। 13 साल बाद कामयाबी मिली है। खेलों को हर गली और मोहल्ले तक बहाल करने का फैसला किया है। साबिक दौरे हुकूमत में हर शोबे की तरह खेल को भी बर्बाद किया गया।